वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। आज का टॉपिक है बाउंसिंग बॉल। तो बाउंसिंग एनिमेशन को हम कैसे बनाएं, उसको कंट्रोल कैसे करें, उन्हीं चीजों को हमें आज सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक बॉल का इमेज है, राइट। और जो कॉम्पोजिशन मैंने बनाया है वो है 1920 1080 और मेरा फ्रेम रेट है 30। ठीक है। उसके बाद इसको मुझे करना है एनिमेट। तो इसका जो बाउंसिंग एनिमेशन होगा वो हम किस तरीके से करेंगे। जब ये बाउंस होगा ये ऐसे बाउंस होगा ना, राइट। तो ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये मूव होगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को एनिमेट करना है, पोजीशन। तो अपने लेयर को सिलेक्ट करो, प्रेस करो पी, पोजीशन ओपन हो जाएगा। अब लेट्स से स्टार्टिंग में मुझे ये यहाँ चाहिए, तो मैंने पोजीशन एनिमेट किया। यहाँ जाके मैं चाहता हूँ कि यहाँ आ जाए, मैंने इसको मूव कर दिया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ आ जाए। अब धीरे धीरे इसका जो मोमेंटम है वो कम होगा, राइट। तो धीरे धीरे हम इसका जो पोजीशन है वो भी चेंज करते रहेंगे। इसके बाद ये ऊपर जाएगा पर इतना नहीं जाएगा, लेट्स से इट विल गो अबाउट दिस मच। ठीक। अब उसके बाद चलो हम इसको ऐसे रखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एन प्रेस करूंगा तो वर्क एरिया ट्रिम हो जाएगा यहाँ तक, और अगर मैं प्ले करूंगा तो क्या ये सही तरीके से प्ले हो रहा है। अगर चलो मैं इसको फास्ट कर देता हूँ, लेट्स कीप इट हियर। सबको सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ ऐसे मूव कर दो लास्ट वाले को सिलेक्ट करके, और अब प्ले करेंगे तो स्पीड तो चेंज हो जाएगा। पर जो चीज हमें चाहिए वो इसमें नहीं आ रहा है। जो एनिमेशन है उसको देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे रियलिस्टिक नहीं है, अजीब सा है। अब ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज इसको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक। तो अब क्या करना है, पोजीशन के एनिमेशन को रिमूव कर देंगे। बॉल को मैं रखता हूँ स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे। ठीक है। अब हम इसको पोजीशन से ही एनिमेट करेंगे। पर जब ये एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो जहां पे बाउंस होना है, तो डायरेक्ट पोजीशन से हम नहीं करेंगे। ठीक है। पोजीशन में हमारे पास देखो कि दो वैल्यूज होते हैं। कभी सोचा है क्यों है? बिकॉज एक होता है हमारा हॉराइजॉन्टल और एक होता है हमारा वर्टिकल, मतलब एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमें उन दोनों को सेपरेटली एनिमेट करना है। तो पोजीशन पे करना राइट क्लिक, राइट क्लिक से हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेपरेट डायमेंशंस, इस पे क्लिक करेंगे तो एक्स और वाई सेपरेट हो जाएगा। ठीक। अब अगर मैं इसको एक बार यहाँ पे रखूं और मैं सिर्फ वाई को मूव करूं, तो देखो वाई कौन सा है, टॉप टू बॉटम मतलब वर्टिकल, और एक्स कौन सा है, हॉराइजॉन्टल, दैट इज लेफ्ट टू राइट। अब जब हम बाउंसिंग एनिमेशन बनाते हैं देन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट ना, राइट। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इससे बाउंस तो नहीं हो रहा है, इससे बस ये लेफ्ट टू राइट मूव होगा। पर जो बाउंस होगा वो होना है वाई एक्सिस से, तो हमारा मेन काम होगा वाई एक्सिस पे। तो अभी के लिए चलो मैं बॉल को रख देता हूँ बाहर, राइट। इसके बाद मुझे इसको एनिमेट करना है। तो मैं स्टार्टिंग में आ जाऊंगा और इसको करूंगा एनिमेट। अब एनिमेट करने के बाद 1 सेकंड पे मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, राइट। तो मैं इसको यहाँ से मूव कर दूंगा, ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद क्या होगा, नीचे आने के बाद हिट होकर ऊपर जाएगा। तो इसको फिर से मूव करो ऊपर, और ऐसा नहीं है कि हर बार यहीं से करना है, इसको पकड़ के ऐसे भी मूव कर सकते हो। और अगर लेफ्ट राइट कर रहे हो ना तो इसमें घबराने का कुछ नहीं है बिकॉज एक्स पे एनिमेशन नहीं है ना। तो देखो एक्स एक्सिस पे कोई की फ्रेम नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये ऑब्वियसली बाहर तो नहीं जाएगा, इसका मोमेंटम धीरे धीरे कम होना है, तो लेट से मैं इसको यहां तक रखता हूँ। उसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा फिर से। अब जब ये नीचे आएगा, इसको बार बार मैनुअली मूव ना करके, ये वाला जो की फ्रेम है 1 सेकंड में देखो इसका पोजीशन कहाँ है, नीचे है। इसी की फ्रेम को अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं जहां पे ये मुझे नीचे चाहिए, तो वैल्यू भी सही रहेगा और हमें बार बार इसको मूव करना भी नहीं पड़ेगा। तो कंट्रोल सी, और पेस्ट कहाँ पे होगा, जहां पे हमारा CTI है, तो कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। इसके बाद इसको जाना है ऊपर, और कहाँ तक लेकर जाना है वो पता चलेगा इससे। ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये इसका लास्ट पोजीशन था। तो हम इसको इस बार रखेंगे लेट्स से अबाउट हियर, यहां तक रखा हमने। ठीक। उसके बाद ये क्या होगा, फिर से नीचे आएगा। अब हमने कंट्रोल सी किया था ना, तो इस बार हम डायरेक्ट करेंगे कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। उसके बाद ऊपर जाएगा फिर से, तो फिर से मूव करेंगे, लेट्स से टिल हियर, यहां तक रखा हमने। फिर क्या होगा, नीचे। तो इसको एक बार प्ले करते हैं, पहले से बेटर है, राइट। स्लो है उसको अभी हम फास्ट कर देते हैं। तो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, ऑल्ट होल्ड करो, और ऑल्ट के मदद से इसको पकड़ के ऐसे मूव कर दो। तो इससे क्या होगा, उनके बीच का जो गैपिंग है वो भी यूनिफॉर्मली चेंज होगा, एट द सेम टाइम स्पीड भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सी, स्पीड बढ़ गया। अब स्पीड तो इंक्रीज हुआ है पर इसमें अभी स्मूथनेस नहीं है जो हमें चाहिए। तो उसके लिए सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके रखो एंड प्रेस करो F9। F9 से क्या होता है, इजी ईज हो जाता है, राइट। तो इजी ईज हो गया। नाउ सी द डिफरेंस।
स्मूथ हो गया, राइट। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वापस जाके फिर से चेक कर लो। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि अभी देखो ये बाउंस तो हो रहा है पर ये साइड टू साइड मूव नहीं हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को एनिमेट करना है। तो मैं जाऊंगा शुरुआत में जाके मैं एक्स को रखूंगा लेफ्ट में, तो आई विल कीप इट हियर एंड इसको मैं करूंगा एनिमेट। तो एनिमेट किया मैंने, और मैं जाऊंगा एंड में जहां पे मेरे वाई एक्सिस का लास्ट की फ्रेम है, और यहां जाके मैं बस इसको कर दूंगा मूव। अब जब मैं मूव कर रहा हूं, ये देखो इसके एनिमेशन का जो पाथ है कि कहाँ पे ये नीचे जा रहा है, कहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, इसका जो पोजीशन है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसको ना एक बार प्ले करते हैं। नाउ सी, बाउंस हो गया है पर अभी भी एक चीज है जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बॉल बाउंस तो हो रहा है पर देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पानी में है। अगर ये पानी में होता तो ऐसे फ्लोट होके जाता, ठीक। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें जाना होगा ग्राफ एडिटर में। तो वाई एक्सिस को सिलेक्ट करो और ग्राफ एडिटर में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो हमें हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक। अब अगर ग्राफ ऐसा नहीं आ रहा है तो यहाँ जाना और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना स्पीड ग्राफ। कभी कभी ये वैल्यू ग्राफ पे आता है तो वो वहां पे दिखाता नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ को ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ आ जाओ, लेट से मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस बीजर हैंडल को मूव कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, देखो जो स्टार्टिंग वाला लाइन है उस पे चेंज हो रहा है, और अगर मैं इसको बहुत मूव कर दूं तो ये देखो शार्प हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको मूव करूं, ठीक, ये देखो ये शार्प हो गया ना। पहले ये कैसा था, नीचे की तरफ भी कर्व था। हमें कर्व तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें कर्व नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहां से कर्व दे दिया, मतलब वो स्लो जाएगा। पर नीचे हमें कर्व नहीं चाहिए, नीचे कर्व होने के वजह से ये बॉल ऐसे फ्लोट होके जा रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे सही आया, ये दिखा, सी दिस, यहाँ पे सही आया, पर इसके बाद ये ऐसे फ्लोट होके जा रहा है, इसलिए हमें कर्व चाहिए ऊपर में। पर जब ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे हमें कर्व नहीं चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको मूव कर देंगे, इसको एडिट करना है, इसको एडिट कर देंगे। अब जब ये एडिट कर रहे हो बस ऊपर में ये जो लाइंस है ना इन पे ध्यान रखना, बिकॉज जब हम नीचे से चेंज करते हैं तो हमें उसके चेंजेस ऊपर में ही पता चलता है। नेक्स्ट बीजियर हैंडल को सिलेक्ट करो एंड ड्रैग दिस, ठीक, इसको भी सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। अब ये देखो ये दिख रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, इसका पाथ अलग है और इसका पाथ भी अलग है, और हमें यही चाहिए एंड तक। तो यही चीज हम सब पे कर देंगे, राइट। सो लेट्स डू इट हियर, यहाँ पे कर देंगे, इस साइड से भी कर देंगे, राइट। अब देख रहे हो ये पाथ कैसे चेंज हो रहा है, जैसे ये हम पूरे पे कर देंगे ना हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एनिमेट करने के बाद इजी ईज तो कर देंगे, पर ग्राफ एडिटर में आके इनको ठीक करना जरूरी है, अदरवाइज जो एनिमेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, राइट। तो ये हमने कर दिया है एंड अब इसको प्ले करते हैं, और इस बार डिफरेंस देखना, समझ में आया। जब ये नीचे आ रहा था, नीचे आकर फ्लोट होके जा रहा था ना, इसलिए हमें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पानी में है। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम बाउंसिंग एनिमेशन कैसे करते हैं, राइट। एक्स और वाई एक्सिस को सेपरेट करके करना है। और इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज कि इसमें हम डाल देंगे रोटेशन एनिमेशन। तो आर प्रेस करेंगे, रोटेशन आ जाएगा, और एंड तक जाएंगे, हम दे देंगे इसको, लेट से मैं 1 दे रहा हूँ, तो एक बार पूरा घूमेगा, और डिग्री में मैं दे रहा हूँ अबाउट 160। अब प्ले करते हैं, समझ में आया है ना, रोटेशन आ गया, पोजीशन भी आ गया, और बाउंस भी सही तरीके से हो रहा है। इसमें एक और चीज डाल सकते हैं जिससे ये और रियलिस्टिक बन जाएगा, दैट इज मोशन ब्लर, ठीक है। मोशन ब्लर कैसे देना है, अपने लेयर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं हमें, राइट। इससे हमारा मोशन ब्लर ऑन होता है, पर वो ऑन होता है सारे लेयर्स के लिए, तो पहले इसको ऑन करो। उसके बाद ये ऑप्शन हमें हमारे लेयर पे भी चाहिए। अब देखो लेयर के लिए हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करो, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये ऑफ होता है, तो कीबोर्ड से प्रेस करो F4, F4 प्रेस करोगे तो ये देखो आ गया यहाँ पे। बस यहाँ पे क्लिक करो और ये ऑन हो जाएगा, एंड जस्ट सी द डिफरेंस, दिख रहा है, सी, और भी रियलिस्टिक बन गया ना। और ये जो मोशन ब्लर है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, इसलिए देखो जब ये नीचे आ रहा है तो कितना ज्यादा है, बढ़ गया, पर जब ये ऊपर जा रहा है ये देखो शार्प हो जाएगा। तो इस तरीके से बाउंसिंग एनिमेशन बना सकते हो विद इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो आई होप कि आज की क्लास में जो हमने सीखा वो क्लियर हो जाना चाहिए। बाउंसिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं, एक्स वाई को अलग कैसे करते हैं, कौन से एक्सिस में सबसे ज्यादा हमारा काम होता है, दैट इज वाई एक्सिस, इजी ईज करना जरूरी होता है, ग्राफ से जाके उसको चेंज करना जरूरी होता है, रोटेशन को भी एनिमेट करना है, और उसके साथ अगर मोशन ब्लर देंगे तो उसका जो लुक है दैट विल बी मच मोर रियलिस्टिक।
राइट। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, और हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।